नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में होता क्या है, हमारा किसी भी जैसे दो दो समीकरण है हमारी, तो दो समीकरण में किसी भी एक एक्स या एक वाई के मान को हम बराबर करेंगे और उसे गायब कर देंगे। गायब करके हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे, तो यही हमारी विलोपन विधि होती है। तो विलोपन विधि समझने से पहले आपको देखो क्या क्या चीज देखनी है इसमें। तो पहले हम इन दो समीकरण को लिखेंगे। तो देखो समीकरण को कैसे लिखते हैं हम विलोपन विधि समझने के लिए। तो देखो समीकरण लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 5। ये तो हमारी पहली समीकरण है, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारी समीकरण 2। अब इस समीकरण में आपको करना क्या है, किसी एक x या किसी एक y, दोनों समीकरण में x या y का मान बराबर करना है। तो देखो या तो x का मान बराबर कर लो या y का मान बराबर कर लो। इसमें y का मान तो बराबर है, तो हम इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। तो देखो y का मान बराबर है y के, देखो इसमें y, दोनों y बराबर है हमारे, तो इसको जोड़ेंगे हम। तो जोड़ेंगे तो इसमें से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x बराबर 5 और 1 कितना होगा हमारा 6। तो 2 एकम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कंफर्म हो गई। तो x का मान हम पहली समीकरण में रखेंगे। तो पहली समीकरण हमारी x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना है 2 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो बराबर का आ जाएगा 3। तो y का मान आ गया हमारा 3। अब आपको x और y का मान पता चल गया। अब आपको पता कैसे करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो एक आइडिया बता रहा हूं मैं, सबसे बेहतरीन आइडिया है। तो आपको एक समीकरण को उठाना है, एक समीकरण चाहे ऊपर नीचे दो, एक के दो में से कोई सी समीकरण आप उठा सकते हैं। तो देखो हम पहले ही उठा ले रहे हैं, एक्स और वाई बराबर आ गया हमारा 5। एक्स वाई बराबर 5। तो अब इस समीकरण में एक्स और वाई दोनों के मान रख देंगे हम। एक्स और वाई दोनों के मान रखेंगे, अगर दोनों मान बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन 100% श्योर सही है। तो देखो x का मान कितना निकाला था हमने, x का मान निकाला था 2 और y का मान निकाला था 3। तो 2 और 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 5 बराबर हमारा 5 LHS बराबर RHS के आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 100% श्योर हो गया कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, ये हमारी समीकरण 1 मान लेंगे हम इसको, और ये हमारी समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन में किसी एक का मान बराबर कर लेंगे, चाहे x का मान बराबर कर लो या y का मान बराबर कर लो। तो x और y का मान बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो हम आपको एक टेक्निक बताएंगे। अगर आपको x का मान बराबर करना है, पता है x का मान बराबर करना है, तो इस दो वाली समीकरण का मान, x के जो कोफिशिएंट है, इस समीकरण दो का जो कोफिशिएंट है x का, उसके यहाँ गुणा कर दो। और जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, यानी कि x के साथ जो भी है उसके नीचे 2 में गुणा कर दो। तो इसके अपोजिट में हम गुणा कर देते हैं। अगर समीकरण 2 की समीकरण 1 वाले से गुणा करेंगे और समीकरण 1 की समीकरण 2 वाले से गुणा करेंगे। तो देखो हमें x को बराबर करना है, तो x का यहाँ पे 2 है, तो इस 2 की इस समीकरण 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ पे 3 है, इस 3 की समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो गुणा करके हम दूसरी समीकरण लिखेंगे। तो पूरे में ये 3 से इस पूरी समीकरण में गुणा हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 की 2x से करेंगे तो कितनी आ जाएगी 6x, और 3 की y से करेंगे तो कितनी आ जाएगी माइनस की 3y, और 3 की 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ x में ही कर दे, x को बराबर करना है तो केवल x में ही मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो आपको जब पूरी समीकरण में ही गुणा करनी है। अगर हम यहाँ से कुछ भी कॉमन लेंगे तो पूरी समीकरण से ही कॉमन लेते हैं। तो देखो 2 की गुणा पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 3 दूनी क्या आ जाएगी 6x, और 2 दूनी कितना आएगा हमारा 4।
2 दूनी 4 आएगा, वो भी बाई, 4 बाई। अब बराबर 13 दूनी कितना होता है 26। अब क्या करेंगे हम, इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा सब पे। तो देखो घटाने पर जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 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 घटाएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 4 बाई और माइनस का कितना हो जाएगा 7 बाई आ जाएगा हमारा माइनस का। अब माइनस के 26 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 12 दूनी होता है 24, 24 तो ये बचेगा हमारा 14 बराबर 14, वो भी माइनस का। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो बाई का मान कितना आ गया हमारा 2, बाई बराबर आ गया 2। अब एक्स का मान निकालना है हमको। अगर एक्स का मान निकालना है तो हमें एक समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में बाई का मान रख देंगे हम। तो देखो क्या करेंगे हम, समीकरण इसको या तो 3 मान लो या 4 मान लो, या तो 1 2 ही रहने दो। समीकरण 1 मान लो, चलो ए बी मान लेते हैं हम। समीकरण ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। अब क्या करेंगे हम, बाई का मान समीकरण ए में रखने पर इसमें रख देंगे। तो बाई का मान समीकरण ए में रखने पर, तो कौन सी समीकरण हमारी 6x माइनस 3y बराबर 12। तो ये हमारी समीकरण बन गई। तो बाई का मान कितना निकाला है हमने 2। तो 6x माइनस 3 गुणा 2 बराबर 12। तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 6 बराबर 12। तो 6x बराबर 12 प्लस 6, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 6x बराबर 18। अब x बराबर या तो 18/6 ऐसे लिख लो, या तो यहीं से काट देते हैं हम, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 6 कम 6, 6 3 18, x बराबर आ गया हमारा 3। अब हमको पता करना है कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको इस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक इक्वेशन उठा लो। आप एक इक्वेशन उठा लो, हम यही वाली उठा ले रहे हैं, यही वाली 6x माइनस 3y वाली उठाएंगे हम। तो इसमें x और y का मान लगा देंगे। तो y का मान कितना निकाला है हमने 2 और x का मान निकाला है 3। तो x का मान 6 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2 बराबर 12 आ रहा है हमारा। 6 3 18 माइनस 6 बराबर 12। तो 12 बराबर 12 आ गया हमारा। तो यही हमारा क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि LHS बराबर RHS तभी आती है जब हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, हमें पता होगा कि आपकी समझ में आ गई होगी, तो इसलिए हम 1 या 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करवाएंगे। अभी क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस 2y बराबर कितना है हमारा माइनस का 4। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आपको इसमें किसी x या y को दोनों इक्वेशन में बराबर कर लेना है। तो देख आप बताएं आप किसको, चलो हम x को बराबर कर रहे हैं। तो अगर x को बराबर करना है तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट कितना है हमारा 1, एक कोफिशिएंट है। ये हमारा समीकरण 1 समीकरण 2। अगर देखो समीकरण 2 में है ये, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 वाले में। अगर ये समीकरण 1 में है तो इसके कोफिशिएंट से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। तो देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसके कोफिशिएंट से यानी कि इसका गुणांक मानो, गुणांक जो भी इसके साथ है इसके गुणांक से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। पहली वाली इक्वेशन में है तो सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेकंड वाली में है इसका गुणांक तो पहली वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका गुणांक कितना है 2, x का गुणांक है 2, तो 2 के यहाँ सेकंड वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 की समीकरण x में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमारी नई समीकरण बनेगी तो देखो 1 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 7। और 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 8। इसको a नाम दे दो और इसको b नाम दे दो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें प्लस प्लस का है तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, घटाने पर माइनस प्लस माइनस,
प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो प्लस का हो जाएगा 5y, 5y बराबर 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो 5 एकम 5 और 5 तीन 15, y बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो y का मान निकल के आ जाएगा 3। अब y का मान समीकरण a या b में किसी एक में लगा दो। तो देखो हम समीकरण a में लगा देंगे y का मान, तो समीकरण कितनी है हमारी 2x प्लस y बराबर 7, और y का मान कितना निकाला था हमने 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 7, और 2x बराबर 7 माइनस 3, क्योंकि 3 ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है माइनस, तो 7 माइनस 3, तो 2x बराबर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो x और y का मान निकल के आ गया। तो आपको चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। सही नहीं है तो आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो कोई भी एक दोनों में से एक क्वेश्चन उठा लो। चलो हम बी वाली को उठा लेते हैं। तो 2x माइनस 4y बराबर 8, ये हमारी बी वाली इक्वेशन है। तो इसमें हम x और y का मान लगाएंगे। y का मान कितना आया हमारा 3, x का आया 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 3 बराबर 8, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस का 8 है ये, तो माइनस का 8 आएगा। तो 2 दूनी 4 और माइनस 4 तीन 12 बराबर माइनस का 8, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर 8 आ गया हमारा। तो दोनों LHS बराबर RHS आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हमारे चैनल को खोलें, फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम वहाँ पे नोट्स डालते रहते हैं इसके PDF वगैरह, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।